इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खासतौर पर आज की मेज़बान शाह साहब का उन्होंने ये सारा एहतमाम किया और इंतहाई कम वक्त में किया। ऐसे सेमिनार बहुत कम अरेंज होते हैं कि चंद दिन की मदद से ये सारा काम तय हो जाए। ये बड़ी हिम्मत की बात है। बाकी जहाँ तक होम्योपैथी का ताल्लुक है, ये हमारी पहचान है और अल्लाह ने इसी में हमारा रोज़ी रिज़्क़ लिखा हुआ है। तो ये हमारी ज़रूरत भी है कि हम इससे सिंसियर हैं, इसी में खिदमत भी है और पेशा भी है। सब हम नहायत मशहूर हैं हानिमैन के कि जो हमें एक ऐसे सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक से रुशनास करा गया जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब्बासी खलीफा हारून रशीद को उस वक्त के एक साहिब बसीरत बगलोत दाना ने मुखातब होकर कहा था कि खलीफा, अल्लाह ताला जिस पर खुश होता है उसे हिकमत अता करते, उसे दानाई अता करते। और जोनाथन शोर एक अमेरिकन होम्योपैथ है, उसका कहना है कि खुदा जब किसी से खुश होता है तो उसे होम्योपैथ बना देता है। तो दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक्स जिसमें इस कदर पोटेंशियल है कि सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, सारी साइंसी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, बगैर किसी हुकूमत की फंडिंग के, बगैर किसी सिस्टम की हौसला अफजाई के, खुद ब खुद ज़माने के गर्मों सर्द सहने के बावजूद ये अपनी जगह पर कायम है। इस पर बहुत तनकीद होती रहती है, ख़ास तौर पर तिब्बी साइंसी दुनिया की तनकीद उस पर होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, जो दूसरा सिस्टम है वो भी इसके खिलाफ है। मैंने पिछले दिनों, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई, क्योंकि होम्योपैथी पर जो साइंसी दुनिया का सबसे बड़ा एतराज़ होता है वो ये है कि पोटेंसी की हालत में तो इसमें कोई दवाई मटीरियल्स शक्ल में मौजूद ही नहीं रहते, तो ये एक फेक सिस्टम है, प्लासिबो इफेक्ट है। और इस तरह बाकी एतराज़ात भी। तो जब तक इसका कुछ साइंसी सबूत नहीं मिलता, हम इसे नहीं मानते और आज तक तो इस पर कहें। जहाँ बात होती है, कहा जाता है जी व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। मैंने पोस्ट लगाई कि मौजूदा सदी का जो सबसे बड़ा सुकून है फिजिक्स का, साइंस का, रिसर्च का, उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। अभी फौत हुआ है 2-4 साल, आपको पता है। वो यानी मौजूदा सदी का इतना बड़ा साइंसदान है, जैसे कि आइंस्टाइन था, न्यूटन था, इस तरह। तो उसकी जो भी फाइंडिंग्स है उसको साइंस रद्द नहीं करती, यानी वो एक नुमाइंदा है इस सदी का साइंसदान। उसने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। वो उसका एक चैप्टर
मैंने पढ़ा है उसमें इस कायनात की जो इब्तदा है और सारी हिस्ट्री है उस पर वो बात करता है साइंस की रोशनी में, फिजिक्स की रोशनी में, नैनो टेक्नोलॉजी की रोशनी में। और वो कहता है कि फिर एक बिग बैंग हुआ और फिर क्या हुआ कि फिर खुशकिस्मती से फिर ये फजा में फैल गई, फिर खुशकिस्मती से ये ठंडी होनी शुरू हुई, फिर खुशकिस्मती से मादा हालत में आ गई, फिर खुशकिस्मती से ज़मीन बनी, कैशां बनी, और इस तरह है कि फिर खुशकिस्मती से जो पॉजिटिव आइन थे, जो इंसानियत के लिए मुफीद थे, वो इकट्ठे हो गए। किस्सा मुख्तसर, वो कोई 1 दर्जन से ज्यादा बार उसने लफ्ज लकी लिखा सारा खुशकिस्मती। तो मैंने ये पोस्ट लिखी कि इतना बड़ा साइंसदान जो साइंस की रूह से इस कायनात को साबित करने की बात कर रहा है, जब उसके पास कोई साइंसी दलील नहीं होती तो वो लफ्ज खुशकिस्मती का सहारा देता और हम मान लेते। हम कोई एतराज नहीं करते कि भाई तुम साइंस की बात करो ना, ये खुशकिस्मती कौन सी साइंटिफिक दलील होगी, लेकिन कोई एतराज नहीं करता, सब चुप है, मान लिया उसकी बात, क्योंकि उससे बड़ा कोई साइंसदान नहीं है। तो मैंने ये लिखा, आपने दोस्तों ने उस पोस्ट को पढ़ा भी होगा फेसबुक। मैंने कहा अगर वो दर्जन बार खुशकिस्मती का सहारा लेकर अपना थीसिस पेश कर सकता है और कोई एतराज नहीं करता, और अगर आने में के बारे में हम 2 बार ही खुशकिस्मती का सहारा ले लें तो कौन सी क्या आ जाए। फिर यूं हुआ कि खुशकिस्मती से आने में के दिल में सिमिलीमम का ख्याल आ गया, फिर मिस्र का ख्याल आ गया, और फिर यूं हुआ कि खुशकिस्मती से उसके दिल में दुआ को पोटेंटाइज करने का ख्याल आ गया, और आज होम्योपैथी जो है इस बुनियाद पर चल रही है। तो आपको इतराज क्यों होता है? अपने दर्जन बार खुशकिस्मती मान लेते हो और हमारे 2 बार की खुशकिस्मती नहीं मानते हो, ये डबल स्टैंडर्ड हुआ। आने मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझसे पूछा जाता है व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। मैं कहता हूं कि तुम मेरी दुआओं को जिस तरह मैं कहता हूं आजमाओ, बार बार आजमाओ, और अगर वो असर ना करें तो फिर मेरा कसूर। इससे बड़ी साइंटिफिक दलील क्या हो सकती है कि बेलाडोना आज से 250 साल पहले जो सिम्टम क्रिएट करती थी आज भी वही करती है। और इससे बड़ी साइंटिफिक दलील क्या है कि हमने तंदुरुस्त इंसानों पर होम्योपैथी को आजमाया है और उसके हमने रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो इससे बड़ी साइंटिफिक दलील और क्या है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको किसी किस्म की भी इज्जो इनकसारी और डिफेंसिव लेवल पर नहीं आना चाहिए। आपके सामने एक पेशेंट है, उसको आपने पढ़ना है, उसको आपने समझना है, उसको आपने दवा देनी है और रिजल्ट लेनी है। इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी कि वो कितनी बड़ी पैथोलॉजी है।